प्रश्न ये आया कि गंधोदक कहाँ कहाँ लगाना चाहिए। कभी चर्चा चली होगी गंधोदक के बारे में, तो किसी भव्य प्राणी ने सुन लिया और सुनने के बाद में ये प्रश्न भेज दिया कि हमको मालूम ही नहीं कि गंधोदक कहाँ लगाना चाहिए। हम मंदिर में जाते हैं तो कोई बोलता है यहाँ लगाओ, कोई बोलता है वहाँ लगाओ, कोई बोलता है वहाँ मत लगाओ। तो हम करें क्या, हमको ज्ञान नहीं है। तो चलिए चलते हैं जिनवाणी में कि आगम और वृद्ध परंपरा क्या कहती है। वृद्ध परंपरा कहती है, जो आगम कहता है वही वृद्ध परंपरा है कि गंधोदक को उत्तमांग पर धारण करना चाहिए। उत्तमांग पर धारण करना चाहिए क्योंकि गंधोदक पवित्र वस्तु है। पवित्र वस्तु होने के लिए उसका सम्मान होना चाहिए। यदि उसका यथोचित सम्मान है तो वो यथोचित फल को प्रदान करती है। इसलिए हमको नाभि से ऊपर के प्रदेशों पर, यानी नाभि के ऊपर शरीर पर गंधोदक को कहीं पर भी आप लगा सकते हैं। दोनों आँख पे लगाएं, सबसे पहले अपनी शिखा पर लगाएं, उसके बाद अपने ललाट पर लगाएं, उसके बाद अपनी दोनों आँखों पर लगाएं, गले पर लगाएं, हाथ पर लगाएं, नाभि पर लगाएं। तो इस प्रकार गंधोदक को पूर्ण शरीर पर गंधोदक के नाभि के ऊपर लगाया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति बीमार है, उसको कोई रोग हो गया है, जैसे कि राजा श्रीपाल को कुष्ठ रोग हो गया। उनकी रानी का क्या नाम था? मैना सुंदरी, है ना। आप सबको मालूम है मैना सुंदरी, क्योंकि आप सबकी रानी का नाम भी मैना सुंदरी है। तो मैना सुंदरी ने क्या किया था, जब अष्टानी का पर्व आया तो गुरुदेव के पास गई और गुरुदेव के सामने जाकर के अपनी वृथा प्रकट की कि गुरुदेव, मेरे कर्मोदय से मुझे श्रीपाल नाम के एक पति का वरण हुआ है और उन्हें इस प्रकार का कुष्ठ रोग है। आपकी कृपा हो जाए, आप कोई मार्गदर्शन करें कि ये रोग शांति को प्राप्त हो जाए। तो मुनिराज कहते हैं कि जब अष्टानिका आ रही है तो इस अष्टानिका में सिद्ध चक्र महामंडल विधान करो और उस सिद्ध चक्र मंडल महामंडल विधान के पूर्व अभिषेक करके उस अभिषेक का जो जल है वो इन सब पर छिड़क दो, उससे इनका ये रोग शांत हो जाएगा। तब उस मैना सुंदरी ने अष्टानिका में सिद्ध चक्र महामंडल विधान किया और उस गंधोदक को लेकर के उन 700 कौड़ियों के ऊपर उन शरीर पर छिड़क दिया। तो ऐसी अवस्था में वो गंधोदक संपूर्ण शरीर में लगाए जाने योग्य भी हैं। और क्या हुआ कि जब जटायु, श्री राम, लक्ष्मण और सीता तीनों जंगल में विहार कर रहे थे, उस समय पर 2 मुनिराज जंगल में आहार के लिए आए। रामचंद्र जी और सीता ने उनका पड़गाहन किया और पड़गाहन करने के बाद वो मुनिराज का जब आहार चल रहा था, उसी समय वो जटायु पक्षी की दृष्टि उस मुनिराज के ऊपर पड़ गई और उन्होंने देखा और उसको देखते ही अपने पूर्व भव का स्मरण हो आया कि मैं पूर्व भर में राजा था और उस राजा की पर्याय में मैंने इन मुनियों पर उपसर्ग किया था, जिस उपसर्ग के फलस्वरूप मैं स्त्रियंच योनि को प्राप्त हो गया हूँ। तो उसकी आंखों से झरझर पानी गिरने लगा, रोने लगा, पश्चाताप करने लगा कि मैंने ऐसा पाप कर्म क्यों किया। और उसे इतना पश्चाताप हुआ कि अंदर में भाव उत्पन्न हुए कि कोई मुझे ऐसा उपदेश मिल जाए जिससे मेरी ये त्रियंच पर्याय छूट जाए और मैं भी शाश्वत सुख को प्राप्त हो जाऊं। ऐसे भाव करके वह चारों तरफ देखने लगा और देखते देखते उसे दिखा कि जहाँ पर इस मुनिराज ने पाद प्रक्षालन किए हैं वहाँ पर वो पानी पड़ा हुआ है। तो उसको पूर्व की सब कथा याद थी कि मुनिराज के चरणों से निकला हुआ यह जो गंधोदक है, यह जल है, यह पवित्र जल है,
इससे सभी प्रकार के रोग शोक दुख सब मिट जाते हैं। तो वह पेड़ पर से उड़ा और उस गंधोदक में जाकर के लोटपोट हो गया। उसने पूरे सर्वांग शरीर पर उस गंधोदक को धारण कर लिया। उस गंधोदक को धारण करने के प्रभाव से वो जो कुरूप था वो सुरूप हो गया। उसकी चोंच मूंगे की हो गई, उसके पंख स्वर्ण के हो गए, उसके पैर अलग ही किसी प्रकार की बहुमूल्य मणियों के हो गए और वो मणिमय हो गया। तब मुनिराज के आहार के बाद उसने व्रत ग्रहण किए और रामचंद्र जी और सीता ने संकल्प लिया कि हम इसको व्रत को पलवाएंगे। और सीता देवी ने उसके व्रतों को श्रावक के व्रत ग्रहण किए, श्रावक के व्रत पालन करवाए। तो ये गंधोदक का प्रभाव है कि गंधोदक को हम जब कोई ऐसी व्यवस्था हो तो पूरे शरीर पर भी लगा सकते हैं, पर वैसे सामान्य अवस्था में उसका पूर्ण सम्मान के साथ आदर के साथ उसको नाभि के ऊपर शरीर में कहीं पर भी लगाया जा सकता है। तो आप इस गंधोदक को पूरी भक्ति और श्रद्धा से निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम जिन गंधोदकम वंदे अष्ट कर्म विनाशनम, ये पूजा श्लोक अर्थात ये बोलना ही उसकी पूजा है। ये बोल करके उसे अपने सर्वांग पर धारण करना चाहिए। एक प्रश्न आज सुबह उपस्थित हुआ कि सुआ सूतक में गंधोदक लगाना कि नहीं लगाना। सुआ सूतक में गंधोदक लगाना कि नहीं लगाना। अब प्रश्न ये उठता है कि सुआ सूतक मानना कि नहीं मानना। पहले सुआ सूतक मान्य है कि नहीं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। तो मूलाचार ग्रंथ में आचार्य वट्टकेर स्वामी कहते हैं कि जो शमशान में जाकर के मृतक का संस्कार करके आया है, ऐसा प्राणी सूतक से ग्रस्त है, इसलिए वह आहार देने के अयोग्य है। तो यहां इससे सिद्ध होता है कि हमको सुआ सूतक पालना चाहिए। और ऐसा ही त्रिलोक सार में भी लिखा है। तो हम लोगों को यह तो प्रमाणिक है कि सुआ सूतक हमारे लिए मान्य है। अब सुआ सूतक में गंधोदक लगाना कि नहीं लगाना, इसके बारे में एक वृद्ध परंपरा है, यानी प्राचीन परंपरा। प्राचीन परंपरा क्या है कि गुरुदेव के प्रसाद से पांडिचेरी से लेकर के और दिल्ली तक और आपके ये उदयपुर से लेकर के उधर सुधर गया शिखर जी तक पद विहार करने का मौका मिला। उनके साथ देश देश गांव गांव की प्रथाओं को जाना कि वहाँ क्या परंपराएं हैं। तो कुछ क्षेत्र में ऐसी परंपरा है कि सुआ सूतक आने पर गंधोदक नहीं लगाते हैं, और कुछ क्षेत्र में ऐसी परंपराएं हैं कि सुआ सूतक आने पर स्वयं तो हाथ से छू करके उस पात्र में से गंधोदक नहीं लेते, लेकिन जो शुद्ध व्यक्ति है वो यदि गंधोदक दे तो हाथ में लेकर उसे शीश पर धारण करते हैं। तो इन दोनों प्रथाओं का हमको पालन करना चाहिए। जहाँ जिस क्षेत्र में जो परंपरा है वो ग्रहण करने योग्य है। यदि आपके यहाँ परंपरा है कि कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति गंधोदक दें और उसको शीश पर धारण कर सकते हैं तो उसका पालन करें। और यदि आपके यहाँ परंपरा है कि नहीं, कोई किसी शुद्ध व्यक्ति के देने के बाद भी हमको गंधोदक नहीं लगाना है तो नहीं लगाए। ये परंपराएं शांति के लिए कारण हैं, इसलिए इनको खंडन नहीं करके उनको उसी प्रकार से पालन करें ताकि समाज में सुख शांति का माहौल बना रहे। हम लोग सब भगवान महावीर के अनुयायी हैं और हम सब लोगों को शांति बनाए रखने का अधिकार है। हम लोगों को उपद्रव करने का अधिकार नहीं, हम लोगों को मैत्री करने का अधिकार है। क्या कहा भगवान ने? भगवान ने क्या कहा कि सभी संसार के जीव मेरे लिए मित्र स्वरूप हैं, किसी से भी मेरा वैर भाव नहीं है। इसलिए हमको इस मैत्री की भावना को ध्यान में रखते हुए शांति बनाए रखने के लिए जिस क्षेत्र में जो परंपराएं हैं उनको उसी रूप से पालन करना चाहिए।